हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं पावर शेयरिंग चैप्टर का 7th लेक्चर, और मे बी ये लास्ट लेक्चर हो सकता है और मे बी सेकंड लास्ट भी हो सकता है। तो देखिए आज हम कितना कवर कर पाते हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था अकोमोडेशन इन बेल्जियम तक, हमने लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया था। तो अभी देखते हैं हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अभी हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, so the idea of power sharing, just a minute, the idea of power sharing has emerged. The idea of power sharing has emerged in opposition to the nation of invade political power. कि अब ये जो आइडिया था पावर शेयरिंग का, ये जो उभरा था, ये किसके ऑपोजिशन में हो गया? उन देशों के ऑपोजिशन में हो गया जिसमें कि अकेले मतलब जो पावर थी, पॉलिटिकल पावर, वो किसी एक हाथ में थी। For a long time, it was believed that the powers of government must reside in one person or group of person located at one place. लंबे समय तक ये सोचा गया या फिर ये विश्वास किया गया या फिर ये माना जाता था कि जितनी भी पावर है, ऑल द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस। मतलब जितनी भी पावर्स हैं उन सभी पावर्स को थमा देनी चाहिए किसी एक पर्सन या किसी एक ग्रुप में, ठीक है, जो कि किसी एक जगह पे रह रहा हो, ठीक है। इट वॉज फेल्ट दैट इफ the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them. ये माना जाता था कि अगर पावर को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अगर हमने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो क्या होगा कि मतलब क्विक डिसीजंस नहीं लिए जा सकेंगे, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं रहेगा, दिस विल नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस। हम क्विक डिसीजंस नहीं ले पाएंगे अगर पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो। बट दीज नेशन हैव चेंज्ड विद द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन कुछ नेशन जैसे कि इंडिया हो गया या फिर काफ़ी नेशन जिनमें कि डेमोक्रेसी है, वो नेशंस उन्होंने क्या देखा, वो चेंज हुए और उन्होंने देखा कि डेमोक्रेसी अच्छी है। तो जैसे ही डेमोक्रेसी का उदय हुआ या फिर डेमोक्रेसी आई, उन्होंने देखा या फिर बिलीव किया और ये नेशन चेंज हो गए और इन्होंने ये सोचा कि दैट डेमोक्रेसी इज़ बेटर, मतलब पावर शेयरिंग इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पावर। अब देखिए डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सिद्धांत क्या था कि जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ी पावर है। यानी कि लोग ही तो किसी मिनिस्टर या फिर किसी और पर्सन को इलेक्ट करते हैं। तो लोग क्या हुए, ये लोकतंत्र है, यानी कि लोग यहाँ के सबसे बड़ी पावर हैं। जो पीपल हैं आर द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल themselves through institutions ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो लोग होते हैं वो रूल करते हैं, खुद ही रूल करते हैं इंस्टीट्यूशन के थ्रू, और सेल्फ गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, खुद की जो सरकार है उसके इंस्टीट्यूशंस के थ्रू खुद ही लोग गवर्न करते हैं, अपने आप को रूल करते हैं। कैसे? क्योंकि हम ही मिनिस्टर्स को इलेक्ट करते हैं और वो ही आगे जाके और मिनिस्टर्स को इलेक्ट करते हैं, और इसी प्रकार जो लोग हैं वो खुद ही गवर्न करते हैं, खुद के गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, ठीक है। फिर देखिए, सॉरी कहाँ थे हम।
इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक अच्छी डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक गवर्नमेंट में ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यू दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी, कि जो रिस्पेक्ट है वो सभी ग्रुप्स को, जितने भी डाइवर्सिटी है, जितने भी डाइवर्स ग्रुप हैं, उन सभी ग्रुप्स को दी जाती है और उन सभी को देखा जाता है जो भी एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में, सभी ग्रुप्स को, ठीक है। Everyone has a voice in the shaping of public policies, मतलब कि इससे क्या होगा कि सभी के पास अपनी आवाज़ होगी टू शेप ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़, यानी कि पब्लिक पॉलिसीज़ बनाने में सभी अपनी आवाज़ उठा पाएंगे, यानी कि कोई उसके अगेंस्ट है तो वो अगेंस्ट बोल पाएगा, क्योंकि सभी कम्युनिटीज़ को, सभी ग्रुप्स, डाइवर्स ग्रुप्स को क्या दिया जाएगा, यहाँ पे रिस्पेक्ट दी जाएगी, हर एक पर्सन को, हर एक पर्सन अपनी आवाज़ उठा सकता है, ठीक है। फिर देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग मैनी सिटीजन्स एज पॉसिबल। तो देखिए क्या मतलब हुआ इसका, कि देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल, इसलिए यह इस बात को फॉलो करती है कि लोकतंत्र में जो पावर होती है वो सभी सिटीजन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए जहाँ तक पॉसिबल है। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स, कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में देखा जाए तो पावर शेयरिंग जो अरेंजमेंट है वो काफ़ी फॉर्म्स ले सकता है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस। तो अब चलिए देखते हैं सबसे कॉमन जो अरेंजमेंट है जो कि हमारे पास है और या फिर आगे आएंगे, जिसमें फर्स्ट है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए पावर जो है वो गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स में शेयर की जाए, यानी कि जैसे हमारे गवर्नमेंट के ऑर्गन हो गए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी कि इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में पावर को इक्वली शेयर करा जाए। लेजिस्लेचर में इक्वल पावर शेयर की जाए और एग्जीक्यूटिव में भी जितनी लेजिस्लेचर में शेयर की गई है उतनी ही, और जुडिशरी के पास भी उतनी ही पावर शेयर की जाए, ताकि अब देखिए जुडिशरी के पास पावर है कि वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे नज़र रखे, लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के ऊपर नज़र रखे, और एग्जीक्यूटिव के पास है जुडिशरी और लेजिस्लेचर के ऊपर नज़र रखे, यानी कि ये एक दूसरे को चेक और बैलेंस भी करते हैं, पहले चेक करते हो फिर पावर को बैलेंस करी जाती है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं, इस सिस्टम को कह सकते हैं कि चेक एंड बैलेंस, चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है। सो इस पूरे पैराग्राफ में बस यही चीज़ें समझाई गई हैं, आपको पूरे पैराग्राफ की रीडिंग लगानी है, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और आपको ये रीडिंग खुद लगानी है आज, और बाकी के जो जो पावर शेयरिंग के डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।